28 नंबर का है, 28 का। अब ये 28 नंबर में भूमिका में भगवान शंकराचार्य लिख रहे हैं, ये समझना जो पहली पंक्ति है ये, यदि आपको समझ में बात आ रही होगी, ये हो गया सौत्रांतिक और वैभाषिक। ये लिखा है एतद अंतम प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम सनिमित्त इत्यादि इत्यादि एतद अंतम लिखा है ना। ये किसका हो गया? ज्ञानवादी। सौत्रांतिक और वैभाषिक। क्यों? हाँ, क्योंकि ये प्रज्ञप्ति माने ज्ञान। ज्ञान को ये मानते हैं जब कोई पदार्थ होगा तभी ज्ञान होगा। बाह्य अर्थ कोई होगा तो बाह्य अर्थ का ज्ञान होगा। तो प्रश्न ये है कि बाह्य अर्थ यदि नहीं रहे तो ज्ञान नहीं होगा। तो विज्ञानवादी का ये कहना है कि बाह्य अर्थ के अभाव में भी चित्त जो है वो विषयाकार रूप से परिणत हो जाता है। तो बोला भाई इसके लिए तो दृष्टांत होना चाहिए सिद्धांत को समझने के लिए। तो बोले भाई दृष्टांत है स्वप्न। स्वप्न में कोई पदार्थ नहीं होता लेकिन प्रज्ञप्ति होती है। प्रज्ञप्ति मैंने ज्ञान है, बड़ा अच्छा है। प्रज्ञप्ति है सनिमित्तत्वम। प्रज्ञप्ति जो है, प्रज्ञप्ति मैंने ज्ञान कैसा सनिमित्त है, निर्निमित्तक नहीं है ज्ञान। घट ज्ञान पटक ज्ञान जो भी ज्ञान आपको हो रहा है तो कोई ना कोई चीज है तब आपको ज्ञान हो रहा है। लेकिन विज्ञानवादी का कहना यह है कि कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, बाह्यालंबन की कोई आवश्यकता नहीं है। वो खाली जो चित्त है वही ज्ञान कर लेगा। मेरी बात की ना, विज्ञानी ज्ञान कर लेगा। क्षणिक जो विज्ञान है वो भी उस ज्ञान कर लेगा। अब क्या बोलते हैं देखो, ये बात सही है कि गलत है? सही है या गलत है? तो वेदांत के ये बात करीब पड़ती है, क्योंकि जगत में कुछ चीजें नहीं होती हैं तो भी उन चीजों का जीवन में बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। आदि होता है। कोई आगे देखो पंक्ति क्या लिखा है, विज्ञानवादिनो बौद्धस्य वचनम। ये विज्ञानवाद को मानने वाला जो बौद्ध है, पहला भी बौद्ध है कौन? बाह्य अर्थवादी। बाह्य अर्थवादी कौन हो गया? सौत्रांतिक और वैभाषिक। ये जरा ध्यान रखिएगा, थोड़ा तो बहुत आप समझ में आएगा। और ये केवल विज्ञान है, ये हो गया विज्ञानवादी, उसका नाम है क्षणिक विज्ञानवादी। और एक है शून्यवादी। ये समझने का बात है। अब ये क्या कह रहा है, बाह्यार्थवादी पक्षम प्रतिषेध परमाचार्येण अनुमोदितम। परमाचार्य मैंने गौड़पादाचार्य ने, गौड़पादाचार्य ने इस बात का अनुमोदन किया कि बाह्य कोई अर्थ है ही नहीं। ये जो विज्ञानवादी बोलता है उससे हम भी सहमत हैं, क्योंकि बिना विषय के भी मनुष्य के चित्त में विषयाकार वृत्ति बन जाती है। बिना विषय के कोई व्यक्ति नहीं है आपके चित्त में, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि वही बैठा हुआ है। होता है जितने जीवन में अंदर ऐसा होता है और आभास होता है आदमी को। तो इसलिए परमाचार्य मैंने गौड़पादाचार्य, तो गौड़पादाचार्य ने इस बात का अनुमोदन किया। और सौत्रांतिक और वैभाषिक का खंडन कर रहा है कौन? क्षणिक विज्ञानवादी। और क्षणिक विज्ञानवादी की बात का अनुमोदन कर दिया गौड़पादाचार्य ने। गौड़पादाचार्य ने कहा हम तुम्हारी बात से सहमत हैं कि बाह्य अर्थ के बिना भी वृत्तियां बनती हैं। बस हो गई बात, इतनी बात हो गई, बहुत कठिन नहीं है ये। अब
उसी के हेतु से, विज्ञानवादी के हेतु से ही विज्ञानवादी के मत का खंडन कर रहे हैं। बता रहे ना, तदेव हेतु कृत्वा, उसी की बात को कारण बना करके, हेतु बना करके पक्षम प्रति, उसी के पक्ष का प्रतिषेध करते हैं। इसको बोलते हैं वेदांत की भाषा में सुंद उपसुंद न्याय। दोनों को भिड़ा बुड़ा करके अपनी बात को सिद्ध कर देना, वो दोनों गलत है। तो कहीं आपको सिद्ध करना है तो एक दोष होता है शास्त्रों में, अन्योन्याश्रय। अन्योन्याश्रय जो होता है ना, वो मैं पहले की बात बता रहा हूँ आपको। 1987 में भगवान शंकराचार्य की द्वादश शताब्दी समारोह मना रहे थे। मैं हिमाचल में था उस, अब सुबह सुबह वहाँ नवंबर दिसंबर की बात है, दीपावली के बाद की बात है। तो गाड़ी चालू स्टार्ट कर दो, गाड़ी स्टार्ट होती नहीं। अब वो गाड़ी गर्म हो तो स्टार्ट हो, और स्टार्ट हो तो गर्म हो, क्योंकि बिना स्टार्ट हुए गर्म हुए तो स्टार्ट हो नहीं सकती। और स्टार्ट हुए बिना गर्म कैसे होगी, गर्म हुए बिना स्टार्ट कैसे होगी? इसको बोलते हैं अन्योन्याश्रय। ये एक दूसरे का एक दूसरा आश्रय है। तो फिर क्या करते हैं, गाड़ी को धक्का देते हैं। वो धक्का नकली है, और नकली धक्के से असली गाड़ी शुरू हो जाती है। यदि पूरे जिंदगी भर धक्का ही देना पड़े तो गाड़ी लेके क्या फायदा है? लेकिन थोड़ी देर के लिए धक्का दो तो गाड़ी चालू हो जाती है। बात समझ आई ना? अब जब गाड़ी चालू हो गई फिर बात खत्म हो गई, बात बाकी तो ऐसे ही है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इन्होंने सौत्रांतिक और वैभाषिक के मत का खंडन कर दिया, और ये बता दिया कि बाह्य अर्थ के बिना भी चित्त विषयाकार हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, विज्ञान में ज्ञान हो सकता है, विषय के बिना भी विषय का ज्ञान हो सकता है। तो विषय उत्पन्न हुए बिना अब जो है उसी के पक्ष को लेकर के ये बोलते हैं, जैसे विषय के बिना ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार से चित्त के बिना भी ज्ञान हो जाता है। ये विज्ञान को उत्पन्न मानने की, विज्ञान को उत्पन्न मानने की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? ये आत्मा में सब कल्पित है, ये सब। हाँ, कुछ अलग से क्या। और वो भी विज्ञान जो ये मानता है वो क्षणिक मानता है। अभी आएगा क्रम से हर चीज का खंडन करेंगे, एक एक चीज को बताएंगे वो खंडन करके। असली में एक आत्म तत्व ही है बस, और ये सब जो है ना कल्पनाएं हैं। लेकिन इतनी कल्पना नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको परमार्थ के करीब ले जाती है, लेकिन इसका आपको समग्र रूप समझना पड़ेगा। हर चीज जो है ना उपयोगी, हर सिद्धांत उपयोगी है। मैंने कभी आपको बताया, ये लिखा है, ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र ना हो, ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो औषधि ना हो, लेकिन योजको तत्र दुर्लभा, इसका योजन करने वाला दुर्लभ है। अक्षर, प्रत्येक अक्षर मंत्र है। यदि आप कभी पाठ करते हो, कभी दुर्गा सरस्वती आदि का पाठ करते हो? अच्छा, उसमें एक आता है, कौन सा? कुंजिका स्तोत्र आता है। उसमें बीज मंत्र होते हैं, यम रम लम फट, आता है कि नहीं? पढ़ा? तो वो मंत्र है जबरदस्त। तो ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र ना हो, ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो औषधि नहीं है, लेकिन योजको तत्र दुर्लभा,
वो योजक जो है वो दुर्लभ है उसमें बताने वाला। हम एक बारी की बात है, हम कहीं, मैं था, 3-4 महात्मा थे, ये अल्मोड़ा के आगे एक जगह जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला, उसको दांत में बहुत दर्द था, महाराज अभी चला नहीं, दर्द है, कुछ खा लिया ऐसा, मीठा उठा खा लेते हैं तो तो किसी ने हमको बोला कि सामने एक आदमी रहता है, वो दांत की दवाई जानता है। हमको जिंदगी में ऐसा ज्ञान पहली बार ही हुआ, तो हम लोग गए उसको लेकर के। उसको हमने कहा क्या हो गया? वो पता नहीं क्या जंगल से पता नहीं एक ऐसी बूटी तोड़ के लाया। मैंने क्या दुनिया में कैसे लोग हैं ये समझना आपके दिमाग बस की बात नहीं। उसने वो बूटी लगाई, उसका दांत निकल गया बाहर। अब यहाँ तो दांत निकालने के लिए कितने इंजेक्शन ठोकते हैं और फिर क्या क्या करते हैं, कितना खून निकलता है, कितनी गोलियां देते हैं और क्या क्या करते। उसने ऐसा रगड़ा, थोड़ा सा खून निकला, उसके बाद में फिटकरी रखी हुई थी। उन्हें बोले फिटकरी जानते हैं आप? फिटकरी लगा दो उसको। देखो बेटा, बड़े बड़े दवाई, अच्छा ये मैंने ये फिटकरी का प्रयोग हो गया। एक बार मेरे को चोट लगी, अच्छा मैं तो खून को पतला करने वाली दवाई खाता हूँ, हार्ट कॉम्प्रेशन है, वाल चेंज किया हुआ है, बहुत अलग दवाई खानी पड़ती है। तो डॉक्टर के पास भी गए तो खून बंद नहीं हो रहा था। हम इधर आए, हमने फिटकरी कूटी और हमने इतनी फिटकरी उसमें डाली, बंद हो गया। इतना तमाशा है दुनिया में। योजको तत्र दुर्लभा, आप पढ़ो, अनौषधम वनस्पति, ऐसा शास्त्र का वचन है। ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो औषधि ना हो, और ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र ना हो, लेकिन योजक होना चाहिए, नहीं तो वही जहर बन जाएगा। ऐसा है, जहर भी वही है, कोई दूसरा जहर नहीं है। हाँ, चलो ये बताने देखो, ये आ गया प्रज्ञप्ते है, मैंने ज्ञान, सन्निमित्तत्वम, ये ज्ञान जो है वो सन्निमित्त होता है, ये सौत्रांतिक और वैभाषिक लोग ये मानते हैं। और इस बात का किसने खंडन किया? विज्ञानवादी ने इसका खंडन कर दिया कि बाहर किसी पदार्थ को मानने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टांत दिया किसका? स्वप्न का। तो बोले भाई वो विषयाकार कैसे बदल जाता है, विषय के बिना विषयाकार कैसे? देखो मैंने उसका कहने का मतलब क्या, ये फूल के आकार की वृत्ति आपकी तब बनेगी जब फूल होगा, ये पुस्तक के आकार की वृत्ति तब बनेगी जब पुस्तक। बोले ऐसा तुम बोलो मत, ये चित्त का स्वभाव किसी भी आकार में बदल जाता है। हाँ, आपको कुछ बात सुना दे भूत पिशाच की ना, तो आपके सपने में भूत पिशाच ही आने लगेंगे, बिल्कुल एकदम। आप एक बारी मान लो दिमाग के अंदर, ये जो आप कभी पंचीकरण आदि ग्रंथों को पढ़ो और जहां शुरू के ग्रंथ पढ़ो कि मन कैसे बना है, वो बनाने की प्रक्रिया आप देखो महाराज, तो दिमाग काम नहीं करता। ये ऋषि कैसे हुए होंगे? वो जो मन की बनाने की, मन के अंदर 5 भूत डाले हुए हैं, उसमें तेज भी है, क्योंकि सपने में आप बिना आंखों के देखते हो। सपने में यदि आप चश्मा पहन के बिना आपको नहीं दिखाई देता ना, तो कभी आप सपने में जो बिना चश्मे के भी पढ़ रहे, सब कुछ कर रहे हो आप, तो इतना सब कुछ आप, तो आप ये बताओ कैसी प्रक्रिया है इसको बनाने की? और ये सब अलग अलग है, लेकिन जब इसके ऊपर कार्य पे विचार करते जाओ, पृथ्वी किससे पैदा हुई, जल से जल किससे पैदा हुआ, अग्नि से अग्नि किससे, तेज से तेज किससे, वायु से वायु किससे, आकाश से आकाश, मैंने पोलम पोल, ये सब पोलम पोल से पैदा हुआ, सब पोलम पोल है, बोलता था मतलब। देखो आप, लेकिन इसके ऊपर विचार करके देखो तो भयंकर है, तो छूटना।
जीवन में छोटा सा दुख आ जाए महाराज तो कितनी मुसीबत आ जाती है। और ये काश वो दुख तुम्हारा सपने का होता, आप बड़ी विपत्ति में पड़े सपने में, 1 मिनट आंखें खुली और सब दुख खत्म। ऐसे ही है सब, और क्या है? बहुत विचार करो तो क्या है, कुछ नहीं है। अच्छा, बौद्धस्य, बौद्धस्य का अर्थ यह हो गया विज्ञानवादी बौद्धस्य, और भाई सौत्रांतिक भी बौद्ध है, वैभाषिक भी बौद्ध है, लेकिन अंतर है उनमें। बाह्य अर्थवादी पक्ष जो बाह्य अर्थ को स्वीकार करता है वो हो गया सौत्रांतिक और वैभाषिक, और उसका जो है ना, उस पक्ष का प्रतिषेध माने निषेध करने वाला हो गया विज्ञानवादी। तो उस विज्ञानवादी का हमने क्या कर दिया, अनुमोदन कर दिया। अच्छा, अनुमोदितम, अनुमोदन कर दिया। अब तदेव हेतुम कृत्वा तत् पक्ष प्रतिषेधाय, पक्ष माने विज्ञानवादी का पक्ष। अब विज्ञानवादी के पक्ष का निषेध करते हैं। अब क्या, कैसा निषेध करेगा, छोटा सा आपको मैं समझा देता हूँ। वो बोलता है यदि अर्थ के बिना अर्थ का ज्ञान हो सकता है तो चित्त के बिना भी ये सब कुछ हो सकता है। बस चित्त के बिना भी, अब बताने देखो, बड़ा सुंदर लोग बता रहे हैं। तस्मा चित्तम चित्त दृश्यम न जायते तस्य पश्यन्ति ये जातिम खेवै पश्यन्ति ते पदम। ये बोलते हैं चित्त दृश्यम यथा न जायते तस्मात् चित्तम अपि न जायते। बस जिस प्रकार चित्त का दृश्य उत्पन्न नहीं होता उस प्रकार से चित्त भी उत्पन्न नहीं होता। बात समझ आ रही है? चित्त का मतलब यहाँ क्षणिक विज्ञान, क्षणिक जो क्षणिक विज्ञान है ना, क्षणिक विज्ञान, वो क्षणिक विज्ञान, इनका जो विज्ञान है क्षणिक है। क्षणिक का मतलब होता है एक क्षण रहता है दूसरे क्षण वो नष्ट हो जाता है, ये क्षणिक विज्ञान का। और वेदांत है नित्य विज्ञान, इतना ही अंतर है बस। इसलिए मैंने कभी आपको बताया कि आचार्य के ऊपर बाद के जो आचार्य हो गए, रामानुजाचार्य जो हो गए, उन्होंने शंकराचार्य पे आक्षेप किया ये प्रच्छन्न बौद्ध है, ऐसा आक्षेप किया है। जबकि आचार्य तो नित्य विज्ञानवादी हैं कि आत्मा नित्य है, और ये वो बौद्ध जो है वो क्षणिक विज्ञानवादी है। चलो इतना बात है। चलो इसलिए क्या बोलते हैं, चित्त उत्पन्न, तस्मात्, इसलिए चित्तम न जाए। देखो हमेशा तस्मात् होता है वो यस्मात् का कारण होता है। हाँ, यत् तत् का संबंध नित्य संबंध है, यत् तत् का नित्य संबंध है। तो क्या है, जैसे विषय के बिना ज्ञान होता है ऐसे चित्त के बिना भी ज्ञान होता है। विषय पैदा नहीं होता इसलिए चित्त भी पैदा नहीं होता। अच्छा, तस्य पश्यन्ति ये जाति, जाति मैंने जन्म, जो विज्ञान का जन्म मानते हैं, चित्त का जन्म मानते हैं, भाई अर्थ का जन्म नहीं मान रहे हैं, केवल चित्त का जन्म मान रहे हैं। कौन? क्षणिक विज्ञानवादी। वो ऐसा है जैसे कोई पक्षी आकाश में उड़ जाए और वो बोले भाई देखो उसके पाँव के चिन्ह आकाश में है। खे बने आकाश, और खे पदम मैंने पाँव, तो क्या आकाश में पाँव के निशाने पड़ते हैं क्या? इसी प्रकार तुम बोलते हो विज्ञान तो एक क्षण पैदा होता है, अगले क्षण सब समाप्त हो जाता है। ये कोई बात घटती नहीं है, ज्ञान को नहीं घटती है। क्योंकि ऐसे असली में मैंने देखा ये सब प्रसंग है। मैं द्वादश दर्शन पुस्तक लेके आज बैठा था, सुनिए। इतना आसान नहीं है बौद्ध का। बहुत यहाँ तो कि सिद्धांत के रूप में हमको समझाया गया, उनका भी तर्क बड़े जबरदस्त है। हाँ, क्योंकि वो ये लोग क्षणिक विज्ञानवादिता में भी, क्षणिकता में एक बहुत बड़ा दृष्टांत देते हैं बुद्ध के जीवन का। लेकिन ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु नष्ट होती है, वो उनका एक मानने का कैसा तरीका है कि जैसे पानी की तरंग में चलती है।
तो पिछली तरंग जब खत्म होती है तो अगली तरंग को पैदा कर देती है, और इस तरंग के जो संस्कार होते हैं वो उस तरंग में आ जाते हैं। हाँ, उस तरंग में वो संस्कार आ जाते हैं। तो आपके जीवन में जो संस्कार आते हैं वो पिछले संस्कार आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई उसको जो क्षणिकत्व उसके अंदर है, वो संस्कारों के अंदर नित्यत्व है कि क्षणिकत्व है? और फिर संस्कार यदि तुम नित्यत्व मानोगे तो उसको तो जड़ हो गए ना फिर तो। इसलिए एक आत्मा को मानने में ही भलाई है। वही आत्मा है जो उत्पन्न होती, माने शरीर के साथ में उसकी उत्पत्ति होती है, उसके निकलने पे मृत्यु में मृत्यु का आभास होता है, बाद बाकी सत्य वही है। बस ये समझ में आए? चलो, तस्य पश्यन्ति, ये जाति, जाति मैंने जन्म जो मानते हैं वो खे भाई पश्यन्ति पदम ते पदम। अब ये बता रहे हैं, देखो अब बहुत अच्छी तरह से श्लोक को आप जरा समझिए। अब ये पूरा भी सिद्धांत अब शुरू होगा कुछ समय के बाद। यस्मात् असति एव घटादौ घटादि आभासता चित्तस्य, यहां तक चित्तस्य तक लगाना आप। जिस प्रकार से असति एव घट, असति मैंने नहीं होने पर, यस्मात् इसलिए असति घटादौ, घटादि के न होने पर भी घटादि भासते हैं। ये किसके मत में है? विज्ञानवादी के मत में। हाँ, यस्मात् असति एव घटादौ घटादि आभासता चित्तस्य, चित्त की घटादि के अभाव में घटादि रूप से चित्त भासता है। घटादि के अभाव में चित्त भासता है। ये किसने माना? ये विज्ञानवादी ना उपगता। विज्ञानवादी ने ये माना कि बाहर का कोई पदार्थ नहीं, और उसके लिए हेतु उन्होंने पहले दिया। स्वप्न का ये तो दृष्टांत है, हेतु नहीं है, दृष्टांत है। और स्वभाव बताया, ऐसा चित्त का स्वभाव है, वो किसी भी रूप में परिणत हो जाता है, उसका अपना कोई रूप नहीं है, वो किसी भी रूप। यदि आपकी वृत्ति बन जाए एक सेकंड के अंदर, आपके सामने ठाकुर जी खड़े हो जाए, मैंने एक दृश्य आपके अंदर बन जाए। एक वर्णन आता है कहीं पे, एक आदमी की भीष्म पितामह के प्रति बहुत श्रद्धा थी, बहुत आस्था थी। उसने कहा कि भीष्म पितामह के पास एक बारी अर्जुन गया। अर्जुन ने भीष्म पितामह ने कहा कि अभ्यास से सिद्धि कैसे मिलती है? हम तो बहुत अभ्यास करते हैं, सिद्धि मिलती नहीं है। उसने कहा 12 साल नियम पूर्वक यदि कोई काम किया जाए तो व्यक्ति को सिद्धि मिलती है। 12 साल बात कर रहा था वो, अर्जुन की और कृष्ण की बात कर रहा था। एक आदमी ने उपास तो उसने नियम बनाया, वो रोज ठाकुर जी को एक माला पहनाने के लिए ले जाता नियम से। और ठाकुर जी को बोलता था 12 साल पूरे हो जाएंगे तब आपको आना पड़ेगा। 12 साल बीत गए और एक दिन कम रह गया। रास हो रहा था, रास, और ये मंदिर में माला पहनाने के लिए गया, मंदिर बंद होने का समय आ गया। उसने जो गोसाई जी थे उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, और महात्मा ने बोला यार हम तो 12 साल से, मेरा लाख दिन आ जाए।
उसने कहा तुम क्या पागल आदमी है क्या? ठाकुर जी के एक तो ऐसी सड़ी सड़ी माला ला रहा है, तुम इतनी बड़ी बड़ी माला ठाकुर जी को आती है। बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसको भीष्म पितामह पे इतनी श्रद्धा थी। लोग बोलता है तो पक्का धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। बहुत दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया, माला हाथ में रखी। एक जगह रास हो रही थी, रास हो रही थी, वहां कृष्ण का पाठ करने वाला कोई मिला नहीं। तो पता नहीं ये गांव का कोई अनजान छोकरा आ गया। रास मंडली वाले ने बोला तू कृष्ण का रोल करेगा? मैं करूंगा, इसमें क्या बात है। तो रोल कृष्ण का, ये महात्मा जो रास पे जाके पीछे बैठ गया रोने लगे। मेरी 12 साल की तपस्या जो है ना, जब रास का प्रसंग शुरू हुआ, वो लड़के ने वो महात्मा को बुलाया। उसने वो मंडली वाले को बोला वो महात्मा को बुलाओ, उसके पास में एक माला है, पहनाओ, माला दो, पहनाओ मेरे को। वो महात्मा को बोला अब तुमको बोलेगा क्या भगवान पहनाओ माला? तुम तो कितना पहनाओ तो पहनने के लिए तैयार नहीं। उसने माला पहनी। तो ठाकुर जी ने उसके कान में बोला खाली माला ही माला पहनाओगे, कुछ खिलाओगे फिर? भावना जो होती है ना, ये सारा संसार भावना यदि आपकी बन गई तो भावना आपके जीवन को परिवर्तित कर देती है। सद्भावना बन जाए, सद्भावना बन जाए, वो बात अलग है। लेकिन इनका कहने का तात्पर्य क्या है? भावना के लिए विषय का होना जरूरी नहीं है, बस भावना बनती है। तो सृष्टा ने ये जो सृष्टि बनाई है वेदांत दर्शन में, इसको इसलिए अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनाया है। हर चीज में हर चीज बनने की सामर्थ्य है, बिल्कुल एकदम सब कुछ बन सकता है। क्या नहीं बन सकता है? नहीं बनता कुछ। आपने देखा कभी? बनता। तुमने गोबर से फूल बनते हुए देखे? देखा कभी? बनता है। कभी इलाहाबाद कुंभ में गए? मैंने बताया, गए कभी? वहां जब गाय भैंस मर जाते हैं ना, तो खेतों में गाड़ देते हैं, उसके ऊपर अमरूद का पेड़ लगा देते हैं, उसमें इतने मोटे मोटे अमरूद निकलते हैं, और उसको तुम एकादशी के दिन खाते हो। किस किस चीज का अमरूद बना हुआ है? भर्तृहरि जी महाराज का वाक्य है, वाक्य पदियम का, अणवा सर्वशक्तासु। हाँ, आपका शरीर मांस का है, आप फल भी खाओगे तो मांस बनेगा, और वो पेड़ का शरीर जो है वो मांस भी खाएगा तो वो फल बन जाएंगे। तो उसको है, हमारे गुरुजी ने पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है अणु के अंदर शक्ति का मतलब ये है कि गाय का जो शरीर है जब वो घास खाती है ना, तो खून के अणु जो होते हैं वो खून बनाते हैं, दूध के अणु जो होते हैं वो दूध बनाते हैं, और मांस के जो अणु होते हैं वो मांस बनाते हैं। ऐसी विचित्र स्थिति है सब। घी के अणु घी बनाते हैं। विलक्षण है सब, प्रक्रिया चलती है उसके अंदर, सब ऐसा है। और विचार करो तो कुछ नहीं है, वो घास ही घास है। मानो तो ठीक है, नहीं माने तो कुछ नहीं है। कुछ कुछ लोग ऐसे आत्मा को नहीं मानते। एक बारी मैं 90 के आसपास जामनगर में हम लोग चातुर्मास कर रहे थे। चातुर्मास पूरा होता है ना वहाँ, तो उसके बाद जो वहाँ के ट्रस्टी होते हैं वो जो चातुर्मास महात्मा उसको लेकर के जाते हैं उधर सोमनाथ। और सोमनाथ के बाद तो थोड़ा हमारे ज़्यादा परिचय का हो गया था, 2 महीने 3 महीने वहाँ कतार करता रहा, 2 महीने 4 दिन। तो बोला महाराज जी चलो अपने सोमनाथ चलते हैं, फिर द्वारिका चलते हैं, फिर ऐसे ऐसे उठ गया। बोले महाराज जी शरीर भी एक प्रकार की गाड़ी ही है, ऐसा बोला। मैंने कुछ तो अंतर है गाड़ी में, कोई अंतर नहीं है, पेट्रोल से चलती है, गुजर करते हैं। हमने कहा ऐसा करते हैं गाड़ी को और तेरे को दोनों को डुबा देते हैं पानी में। गाड़ी 4-5 घंटे बाद रिपेयर करने के बाद फिर चलने लगी, तू चलेगा क्या बता?
अरे सृष्टा की सृष्टि से मनुष्य की सृष्टि की क्या तुलना हो सकती है? कोई तुलना नहीं है उसकी तुलना की। तो ये विशेष कुछ विलक्षणता होती है, वही तो विशेषता है। वो इसलिए नैयायिकों ने जो पदार्थ माने हैं ना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, वैशेषिक दर्शन 7 पदार्थों को मानता है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, 7 पदार्थ। वो जो विशेष नाम का पदार्थ है ना, वही एक दूसरे से अलग करता था। मैंने परसों आपको बता भी रहा था, अंगूठा आज तक एक नहीं मिला। बताओ, आप किसी के साइन कर सकते हो, लेकिन अंगूठा जो है वो सबका अलग अलग है। वो क्यों अलग है बात में आप विशेष के कारण, वो विशेष नाम का जो पता है, ये कुछ विशेषता है कि आप इससे देवदत्त से यज्ञदत्त अलग है। क्यों? विशेषता के कारण, वो विशेष नाम का पदार्थ। हाँ, हर व्यक्ति से अलग है। ये है विशेष नाम का पदार्थ। जो 7 पदार्थ स्वीकार किए गए, उसमें विशेष नाम का पदार्थ ही स्वीकार। बोलो, समझो आप आज से हजारों वर्ष पहले कैसे चिंतन इन लोगों ने किया। ये विशेष नाम का जो पदार्थ है वो इससे अलग है, बिल्कुल भेद है। सब आप नकली बना सकते हो, अंगूठा लगाना बड़ा मुश्किल काम है, अंगूठा वैसा नहीं हो पाएगा। अब कितनी जनता होगी दुनिया में पता है आपको? लगभग कितने लोग होंगे? 800 850 करोड़, 7-8 अरब होंगे लगभग। बताइए, तमाशा देखिए, और सबके अंगूठे अलग अलग है। उसको बोलते हैं विशेष नाम। हो सकता है अंगूठे एक हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ चीज ऐसी हैं जो एकदम अलग है, वही विशेषता है। उसका नाम है विशेष। इसलिए 7 पदार्थ बनाए, उसमें से विशेष नाम का एक पदार्थ है। चलो, तो ये अब देखो, यस्मात् असति एव घटादौ घटादि अभासता चित्तस्य। ये हो गया सौत्रांतिक और वैभाषिक, नहीं विज्ञान खंडन कर रहा है उसका। अच्छा, विज्ञानवादी ना अभ्युपगता, ये विज्ञानवादी ने अवगत का। अच्छा, तद अनुमोदनम अस्माभि, और उसी बात का अनुमोदन हमने भी कर दिया कि भाई बाहर के विषय न होने पर भी उसकी प्रतिभास हो सकता है। इसलिए कभी कभी ना सपने आदि में ऐसे विलक्षण सपने आ जाते हैं कि आप कल्पना ही नहीं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं, वो कल्पना हो जाती है। हाँ, विसंगति इतनी होती है। एक बार कोई बोल रहा, ऐसा सपना देख दिया कि अपनी गर्दन काट करके अपने हाथ में रखा हुआ है। ये हो सकता है क्या? वो तर्क ही नहीं है कुछ भी, लेकिन ऐसा होता है। यदि आप आज रात को आप चिंतन करके बैठो, ऐसा तुम्हारे को कैसा है रात पर? हाँ, यदि मनसा चिंतयति, जो मन से चिंतन करते हैं वो खड़ा हो जाता है। बड़ा भयंकर है मन है। चलो, अच्छा बोले तो भाई, फिर वो पूर्व पक्षी पूछ रहा है, तो तूने ऐसा समर्थन क्यों किया फिर उसका, जब उसी की बात का खंडन करने जा रहा है आगे? बोले भूत दर्शनात्। भूत दर्शनात् मैंने, क्योंकि हमको उसमें यथार्थता दिखाई दी। भूत दर्शन करता है यथार्थ दर्शन। हमको इस बात में यथार्थता दिखाई देती है कि पदार्थ के बिना भी पदार्थों की वृत्ति बनती है। बस। अच्छा, बड़ा सुंदर बता दिया। तस्मात् तस्यापि चित्तस्य जायमान अवभासता असति एव जन्मनि युक्ता भवितुम इत्युतो न जायते चित्तम यथा चित्त दृश्यम न जायते। अब ये सिद्धांत आ गया यहाँ पे। जिस प्रकार चित्त का दृश्य पैदा नहीं होता और चित्त तद रूप से प्रणीत हो जाता है, इसी प्रकार चित्त भी पैदा नहीं होता, चित्त पैदा हुए बगैर चित्त की अनुभूति हो जाती। ये हो गया। इसलिए चित्त फित्त कुछ है नहीं है, समझ नहीं। लेकिन ये बात जो है कड़ी, जब थोड़ी ऊंची श्रेणी में पहुंच जाते हैं ना, तब ये सब है। जगे बगैर सपने झूठे नहीं होते हैं।
परमार्थ में गए बिगैर व्यवहार झूठे नहीं होते। हाँ, परमार्थ में पहुंचो नहीं और व्यवहार को झूठा बोलो तो ऐसा करना नहीं करना। आजकल के अधकचरे लोग ऐसे ही होते हैं। 2-4 दिन सत्संग सुना, इधर उधर गए और बोले संसार सब झूठा है। बाहर लगे 2-4 दिन के बाद उसको बराबर ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। ऐसा नहीं है। वो तो पक्की बात तभी है, तुलसी बोलते हैं जे ही जान जग जाई हराई, जिसके जानने पर फिर ये सब झूठा होता है। जैसे जगने पे सपना झूठा होता है, केवल थोड़ा बहुत सोच लिया संसार जो है झूठा है ना, ऐसा है वैसा वैसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं करना, बोलना नहीं पड़ता फिर, वो तो फिर आपके दिमाग में निश्चित हो जाता है। नहीं, मैंने कभी आपको दृष्टांत दिया है। यशोधरा में मैथिली शरण गुप्त लिखता है, बुद्ध जो घर छोड़ता है, एक चोर यदि घर में प्रवेश करे तो चोर की तो राजमहल सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। जो राजमहल बुद्ध की सारी अपेक्षाएं पूरी कर सकता है, उसी राजमहल में बुद्ध विक्षेप में रहता है। तो क्यों? मैथिली शरण बड़ा अच्छा लिखता है। वो कहते हैं दोनों के जीने की स्थिति अलग अलग है। एक इंद्रियों में जीता है, तो इंद्रियों में जीने वाले व्यक्ति के लिए तो राजमहल सब कुछ दे सकता है, लेकिन जो व्यक्ति थोड़ी इंद्रियों से ऊपर उठ गया, उसके लिए राजमहल में रुकने के लिए तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रियों के लिए वहां विषय है। और ठाकुर जी की सबसे बड़ी कृपा यह है कि मनुष्य के जीवन में विवेक हो जाए। बोले तो संसार कैसे चलेगा? तो आचार्यों ने सुंदर उत्तर दिया, जिस आदमी को विवेक होगा वो घर में रहेगा ना, वो सब चीज का सेवन औषधि की तरह करेगा। जिसको विवेक होगा वो घर में जरूर रहेगा, लेकिन हर चीज की जो सेवन है वो कैसे करेगा? दवाई की तरह। हाँ, कोई व्यक्ति को देखा आपने दवाई के लिए झगड़ा करता हुआ, खट्टी है इसलिए नहीं खाऊंगा, अथवा कड़वी है इसलिए नहीं खाऊंगा? नहीं। पत्नी कभी डांट दे तो चुप रहने का, तो ये भी तुम्हारी दवाई चल रही है। पूर्व जन्म के प्रारब्ध की कोई ट्रीटमेंट तुम्हारा चल रहा है, बड़ा लंबा, कितने जन्मों का ट्रीटमेंट चल रहा है भगवान ही जाने सब। अरे ये जो ट्रीटमेंट चलते हैं ना, जब औषधि चलती है, तो तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए चल रहा है। बड़ा तो लगता है थोड़ा बहुत, चलो भवितुम अतो न जायते चित्तम, इसलिए जिस प्रकार विषय नहीं पैदा होता उसी प्रकार चित्त भी पैदा नहीं होता। यथा चित्त दृश्यम न जायते, भाष्यकार तो गजब का लिख देते हैं, जैसे चित्त के दृश्य के बगैर चित्त होता है, ऐसे ही चित्त के बगैर भी ये सब कुछ होता है। लिखा ये मनसो ही अमनी भावो द्वैतम नैव उपलब्धते, मन यदि अमनता को प्राप्त हो जाए तो द्वैत का पता ही नहीं लगता। अच्छा, मेरे को लगता है ये इन लोगों ने कितना चिंतन किया। जब मैंने बताया हार्ट और ब्रेन के जब बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, उस दर्द को हम सहन करते हैं जिस दर्द को हम सहन नहीं कर सकते। यदि ऐसा कोई छाती फाड़े, अपने जी सकेंगे क्या? ब्रेन खोले तो ऐसे जी सकेंगे क्या? लेकिन मन अमन हो जाता है, इसलिए कुछ उसकी अनुभूति नहीं होती हम लोगों को। इसीलिए ब्रह्मसूत्र तीसरे अध्याय में आया कि अनाज में जीव होता है, लेकिन उसको पकाते हैं उसको कष्ट नहीं होता। बोले वो इतना प्रसुप्त अवस्था में होता है, तो लोग जगता कैसे? जगता कैसे? कैसे जगता है? अरे आप खेती में बीज बोते हो ना, उसमें पानी डालते हो, खाद डालते हो, धीरे धीरे वो जगता है, फिर उसके अंदर से एक अंकुर निकलता है, यही उसका जगना है। और जगना है, फिर पौधा बनता है, ये बनता है, वो बनता है, वो सब जिस को उसकी स्वभाव ऐसा है।
जिस जिसको वो ले रहा है उसको अपने रूप में बदल रहा है। ये मैंने इस औषधि का भी ये नियम है, जिसको आप अपने रूप में बदलने में समर्थ हैं वो आपका हो गया। आपने रोटी खाई वो खून बन गया, आपने रोटी खाई वो मांस बन गया, और यदि वो पचता नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रक्रियाएं तो तब शुरू होंगी। चलो आगे बता रहे हैं। अतः अब विज्ञानवादी का खंडन चल रहा है, इसका खंडन थोड़ा कठिन है, थोड़ा सा हाँ, ये विज्ञानवादी का ना ये करीब करीब है अपने, लेकिन जो करीब का होता है वो बहुत उल्टा भी है। अतः तस्य मैंने चित्तस्य, शंकराचार्य तो बड़ी कृपा कर देते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना पड़ता हम लोगों को। अतः तस्य चित्तस्य ये जातिम पश्यन्ति विज्ञानवादिना, ये देख लो, ये विज्ञानवादी भी कौन? क्षणिक। कैसा मानते हो आत्मा के स्वरूप को, कैसे मानते हो चित्त के स्वरूप को, कैसे मानते हैं? तो देख लो, क्षणिकत्व ये आ गया, जो आपको बताया ना कभी बुद्ध का ध्यान, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। अच्छा, दूसरा क्या बताया? सर्वम दुखम दुखम। देखो पढ़ो उधर, सब आज एक साथ में आ रहा है। क्षणिकत्व, दुखत्व, शून्यत्व। हाँ, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम शून्यम शून्यम, और सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम। वो स्वलक्षण कोई लक्षण ही नहीं है। लक्षण क्यों नहीं है? अभी जब आपका जो लक्षण करेंगे तो 1 मिनट के बाद जो है वो लक्षण नहीं है आपका, बदल गए आप, 1 मिनट के बाद बदल गए। तो क्षणिकत्व ही स्वलक्षणत्व है। आप जैसे जब हैं वही आपका लक्षण है, 1 मिनट के बाद आपका वो लक्षण नहीं है। इसका नाम है स्वलक्षण स्वलक्षण। 1 मिनट अभी आपका 50 साल पहले का जो लक्षण करेंगे, तो माता जी कैसी थी? बोला काले बाल थे, भाग भाग के दौड़ती थी, अभी कैसी है? तो इसी का नाम है स्वलक्षण। वस्तु जब है वही उसका लक्षण है। इसलिए लक्षणवाद का भी खंडन किया है इन्होंने। नैयायिकों की बड़ी धज्जी उड़ाई इन लोगों ने, क्योंकि लक्षण, नैयायिक लोग कहते हैं सब लक्षण से सिद्ध होता है, तो बोलता है किसी का कोई लक्षण ही नहीं है। बताइए, बात तो सही है। क्या लक्षण करेंगे? परसों दौड़ रहा था, आज मर गया हो गया, कोई लक्षण नहीं है। वो है तो उसका भी सिद्धांत है गजब का, ऐसा गजब का सिद्धांत है। इसका सिद्धांत है, पढ़ने लायक है। उसके जो सूत्र है ना वो पढ़ने लायक है। बौद्ध के भी सूत्र पढ़, क्योंकि स्वयं बुद्ध ने तो लिखे नहीं है वो। उसमें लिखने वाले धर्म कीर्ति हैं, दिग्नाग हैं, ये सब बड़े बड़े बौद्ध दार्शनिक हैं लिखने वाले। वो सब हिंदू ही थे पहले, पंडित सब, है ना। बाद में भंडारा खाने के लिए उधर बहुत घूमते। हमारे हिंदुओं में तो धर्म परिवर्तन की परंपरा है, भले बन गए तो भंडारा भंडारा खाया, आत्मा सब क्षणिक है। लेकिन ऐसे अच्छे भी लोग हैं, वाचस्पति जैसे, भगवान शंकराचार्य जैसे, ये भी लोग हैं। अच्छा, तेनेव चित्तेन चित्त स्वरूपम दृष्टुम अशक्यता पश्यन्त, क्योंकि उसी चित्त के द्वारा उसी का आप कैसे अनुभव कर सकते हो कि ये दुखी है, क्षणिक है, या अपने द्वारा अपना अनुभव कैसे कर सकते हो? क्योंकि जिसका, ये हमेशा ख्याल रखो, ये वेदांत का एक सिद्धांत है, जिसको हम पाते हैं, जिसको हम पाते हैं, जिसको हम जानते हैं, उसमें और हमारे में कुछ अंतर होना चाहिए। अरे जिसको भी तुम जानोगे और जिसको भी पाओगे तो उसमें और आप में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, तभी तो। अब ये फूल है, इसको आपको पाना है तो कितना 1 सेकंड तो लगेगा वहां से यहाँ आने में, और इसको जानना है तो आधा सेकंड लगेगा। लेकिन कहने का मतलब वो आधा और 1 सेकंड से मतलब नहीं है, लेकिन डिस्टेंस है उसके बीच में, भेद है। तो आत्मा को तुम क्षणिकत्व, दुखित्व आदि सब मानते हो, आत्मा को मानते नहीं लोग।
तो ये किससे जानोगे आप? वो क्षणिकत्व से जानोगे कि दुखी तो जानोगे किसके द्वारा उसको? हाँ, तो इसका मतलब उससे भिन्न आपको कुछ मानना पड़ेगा। लेकिन तुम तो दुखत्व क्षणिकत्व के सिवाय कुछ मानते ही नहीं हो। हैं? होना चाहिए बस। और क्योंकि आप मानो कि चलो वो एक दृश्य अनुभव रूप भी है, लेकिन तुम तो बोलते हो स्वयं क्षणिक है, तो कैसे हो सकता है फिर? इसलिए तीन चीजें, पूरा सिद्धांत इसका आ गया। देखो, क्षणिकत्व आ गया, सर्वम दुखम दुखम बताए ना, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम शून्यम शून्यम, और सर्वम क्या बताया? अनात्मा। अनात्मा ने असत, असत है सब। अनात्मा में असत, असत है सब, झूठा है, समझ दिया। क्या तेनैव चित्तेन चित्त स्वरूपम दृष्टम अशक्य अशक्यम पर, क्योंकि स्वयं से स्वयं को कैसे देखेगा? क्योंकि उसमें क्या क्या देख रहा है वो? क्षणिकत्व। हाँ, ये सब उसमें देख रहा है। तो तेनैव रूपेण, दुख से दुख को कैसे देखेगा? नहीं देख सकता उसको, क्योंकि जिसको भी आप देखोगे और जिसको भी पाओगे उसमें और उसमें कोई अंतर होना चाहिए। अच्छा, ज्ञान करते हैं, ज्ञान करने के बाद जब उसमें स्थायीता होगी तभी बोलेगा ये दुख रूप है। और वो जो ये जानने वाला है वो तो क्षणिक है, अगले क्षण तो रहता ही नहीं है। वो तो अगले क्षण वो रहता ही नहीं है। फिर कौन बताता है ये सब? बताइए, है काम का काम। चलो, समझ में आई ना आपका इतनी बात? तेनेव चित्तेन चित्त स्वरूपम द्रष्टुम अशक्यम पश्यन्ता, क्योंकि उसे तो अशक्य है फिर, क्योंकि आप दुख रूप बोलते हो तो जिस क्षण आप बोलते हो उसी क्षण वो खत्म हो जाता है। फिर उसकी दुख रूपता का बोध किसको होगा फिर? तो या तो आप उसको स्थायी मानो, स्थायी तो आप मानते नहीं हो, बोलते हो सब क्षणिक है बिल्कुल एकदम। और इसका आगे एक और चाचा बैठा है, उसका वो बोलता है शून्यवाद होता है उसका। तो और आज आगे शंकराचार्य बोलेंगे अरे ये तो गजब की बात हो गई, ये शून्य कैसे होगा सब? ये जो फिर भाष्यकार ने वो बहुत सुंदर दृष्टांत देंगे। अरे शून्य बोल रहे हो, उस शून्य को जानने वाला शून्य है कि शून्य के अलावा कोई है उसको जानने वाला? ये बड़ी बात है। ऐसा यहाँ इसमें खंडन किया, लेकिन बौद्ध दर्शन में उन्होंने शून्य ऐसा नहीं माना है। उन्होंने शून्य को माना सत से विलक्षण, असत से विलक्षण, उस प्रकार शून्य को माना है। क्योंकि वो लोग भी तो कोई ऐसे लोग नहीं थे, बहुत बहुत बड़े बड़े समझदार विज्ञान। उन लोगों की तो सोच बहुत ऊंची सोच थी। चलो, क्या जी? विलक्षण का अर्थ होता है जो इसका लक्षण है वो इसका लक्षण नहीं है। लक्षण से आप वस्तु की सिद्धि करते हो, जैसे गाय का लक्षण है, तो गाय से भैंस का लक्षण एक नहीं हो सकता, तो गाय से भैंस विलक्षण है, उसका लक्षण अलग है। इसी प्रकार से जो आत्म तत्व को वो लोग बोलते हैं वो सत असत से विलक्षण है, न उसको सतरूप है न वो असत रूप है, विलक्षणता उसके अंदर है। उसको भी बताऊंगा मैं, बहुत अच्छी तरह से उसका समझाऊंगा कभी। अच्छा, खे पश्यन्ति ते पदम पक्षादि नाम, तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये तो ऐसा हो गया जैसे आकाश में पक्षी के पैरों को देख करके, फिर कभी आकाश में पक्षी के पांव के, क्योंकि जब वो क्षणिक है तो उसके निशान कैसे रहेंगे? हो नहीं सकते उसका। अच्छा, अतः इतरेभ्योऽपि द्वैतीभ्यो अत्यंत साहसिका इत्यर्थ। अब भगवान शंकराचार्य ने अंतिम में निर्णय दे दिया, ऐसा लगता है ये तो सौत्रांतिक और वैभाषिक से भी ज्यादा साहस करने वाले लोग हैं। सौत्रांतिक और वैभाषिक तो कम से कम बाह्य अर्थ की सत्ता तो स्वीकार करते हैं,
और ये तो सत्ता को स्वीकार किए बगैर ही खाली चित्त मात्र को मानते हैं। ये उससे भी ज्यादा साहसिक लोग हैं, ऐसा बता दिया। साहसिका इत्यर्थ। ये भी शून्यवादी ना पश्यंत एव सर्वशून्यताम स्वदर्शनस्यापि शून्यताम प्रतिजानीते ते ततोपि साहसिक तरह खम मुष्टिना अपि जिगृक्षन्ति। और जो शून्यवादी हैं वो उनसे भी ज्यादा साहस वाले हैं विज्ञानवादी से। तो सौत्रांतिक और वैभाषिक से ज्यादा साहस वाले हो गए क्षणिक विज्ञानवादी, और क्षणिक विज्ञानवादी से ज्यादा साहसिक हो गए। हाँ, क्योंकि वो तो ऐसे हैं कि शून्यता प्रतिजानी थे, वो बोलते हैं सब शून्य है और उसको जानते भी हैं। वो तो ऐसा हो गया जैसे आकाश को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते। एक तरफ तो आप बोलते हो सब शून्य है, आप सब बने आत्मा, क्योंकि आत्मचिंतन है नहीं है, अब शून्य है। तो शून्य का अनुभव करने वाला शून्य है कि शून्य से भिन्न है। और वेदांत का सिद्धांत यह है, जो जिसको जानता है वो उससे महान होता है। बस आपने जिस चीज को जाना आप श्रेष्ठ हैं, ऐसा है। चलो आगे की चर्चा कर। ओम पूर्णमदः